जितने भी लोग देख रहे हैं इस सेशन को, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक गुप्ता, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेमाटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब थैंक भी यू। हम कैंसर्स की बात करते हैं, अलग अलग किस्म के कैंसर होते हैं और लोगों के दिमाग में कैंसर जब सुनते हैं तो लोग कोई ब्रेस्ट कैंसर की बात करता है, कोई लंग कैंसर की बात करता है। लेकिन एक कैंसर ऐसा है जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है और उसका नाम है किडनी कैंसर। टू बी फ्रैंक, ये भी मैंने बहुत रिसेंटली सुना है और अभी अभी वर्ल्ड किडनी कैंसर डे भी है। तो आपसे हम किडनी कैंसर के बारे में जानना चाहेंगे और ये कितना साइलेंट होता है, इस कितना घातक हो सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे इस सेशन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये किडनी कैंसर क्या होता है और ये इतना साइलेंट क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किडनी कैंसर के बारे में बात कम की जाती है क्योंकि इसका इंसिडेंस बाकी कैंसर्स के मुकाबले कम होता है। जैसे कि आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो आज हमारे देश में सबसे कॉमन जो कैंसर है, सबसे आम कैंसर है, वह ब्रेस्ट कैंसर होता है। किडनी कैंसर की अगर मैं बात करूं तो 17 जून पूरे विश्व में वर्ल्ड किडनी कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है किडनी कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना। इस कैंसर में हमारी किडनी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर बदलाव आते हैं, जिनको हम म्यूटेशंस कहते हैं, जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशंस कहते हैं। वह बदलाव आने के कारण यह सेल बहुत अधिक गति से बढ़ने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते यह एक गांठ का रूप ले लेते हैं और उसके बाद यह गांठ में से ये सेल्स निकल के शरीर के अन्य हिस्सों में भी स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये किडनी कैंसर होता है। यह साइलेंट कैंसर कहा जाता है। साइलेंट इसलिए कहा जाता है कि जब इसकी शुरुआती स्टेज होती है उस समय इसके लक्षण नहीं होते, ओके। क्योंकि किडनी हमारे पेट के अंदर होती है, छोटी सी ऑर्गन है। उसमें अगर छोटी गांठ हो गई है, लक्षण पैदा नहीं होते। जब वह गांठ थोड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद ही लक्षण आने आमतौर पर स्टार्ट होते हैं। इसलिए इसको ओके। साइलेंट कहा जाता है। आपको यह हैरानी होगी, कई बार इसका डिटेक्शन एक रूटीन हेल्थ चेकअप में होता है। जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप में या किसी और वजह से किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें किडनी में छोटी गांठ दिख गई, तो बहुत जी। बार इस तरह से डायग्नोसिस हो पाता है। इसीलिए इसको एक साइलेंट कैंसर भी कहा जाता है। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया कि इसको साइलेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके सिम्टम्स लोगों को पता नहीं चलते और लोग अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते और अल्ट्रासाउंड में भी कैसे इसको डिटेक्ट किया जाता है वो भी आपने हमको बताया। तो एग्जैक्ट सिम्टम्स कौन से हैं जो फॉलो करने की जरूरत है पेशेंट्स को? ऐसा क्या हो हमारी बॉडी में कि वी शुड थोड़ा सा हम सतर्क हो जाएं किडनी कैंसर को लेकर? देखिए, जैसे समय के साथ किडनी कैंसर बढ़ता है तो उसमें एक कॉमन सिम्टम जब आता है वह होता है आपके पेशाब में खून आना या लाल रंग का पेशाब होना। यह एक आम सिम्टम होता है उस स्टेज में जब ये एडवांस होने लगता है। दूसरा सिम्टम, जब किडनी कैंसर बढ़ता है तो वह दर्द करता है। दर्द आमतौर पर हमारी पसली और हिप के बीच का जो होता है, जिसको हम लॉइन बोलते हैं, या कमर का निचला हिस्सा, वहां पर दर्द के रूप में प्रारंभिक लक्षण होते हैं। लक्षण जैसे जैसे समय बढ़ता है और कैंसर दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है, तब वह लक्षण पूरे शरीर में आने लगते हैं, जिसमें कॉमन लक्षण होते हैं बुखार का आना, वजन का लॉस होना, भूख कम लगना। यह सारे लक्षण समय के साथ आते रहते हैं जैसे बीमारी बढ़ती है। ओके। डॉक्टर साहब, क्या किडनी कैंसर भी फूड हैबिट्स पे या लाइफस्टाइल पे किसी हद तक डिपेंड करता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक धारणा है कि तंबाकू और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट हैं, चाहे वो स्मोकिंग है या तंबाकू का सेवन है, यह सिर्फ मुंह या लंग का कैंसर करते हैं। जो पिछले 15 से 20 साल में शोध हुई है उसमें यह भी पता चला है कि सिगरेट स्मोकिंग से किडनी कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। हमारी जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे 300 से 400 ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे रक्त में आ जाते हैं, लंग्स से जाके रक्त में आ जाते हैं और वे बिल्कुल। शरीर के अन्य हिस्सों में जाकर कैंसर कर सकते हैं। और किडनी कैंसर होने का एक रिस्क फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग है। इसके अलावा मोटापे का
बढ़ना, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल या सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, वह भी किडनी कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। कुछ रेयर केसेस में ये फैमिली हिस्ट्री से भी जुड़ा होता है, पर वो रेयर होते हैं, ज्यादातर केसेस नहीं ऐसे। ओके, सो ये सजेशन होगा कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या तंबाकू का आदी है या बहुत ज्यादा ओबेसिटी है उनमें, तो वो ज्यादा रिस्क है उनमें किडनी कैंसर का, ये आप कहना चाहते हैं डॉक्टर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से वर्ल्ड किडनी कैंसर डे पे यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है, चाहे वो स्मोक्ड टोबैको है या च्यूएबल टोबैको है, चबाने वाला तंबाकू है, उसको तुरंत की तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। लगभग 50% तक विश्व में जो कैंसर हो रहे हैं, अलग अलग अंगों के हमारे कैंसर हैं, 50% कैंसर इस तंबाकू से जुड़े हैं। तो यह ओके इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। ओके ओके डॉक्टर, अभी आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है और चाहे किसी भी टाइप के कैंसर की बात करें उसका इलाज मेडिकल साइंस के पास मौजूद है। तो किडनी कैंसर के इलाज की अगर बात करें तो क्या इलाज होता है किडनी कैंसर का, और क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कि किडनी कैंसर का इलाज इस बात पे निर्भर करता है कि बीमारी की स्टेज क्या है और पेशेंट की फिटनेस कैसी है। अगर बीमारी हम प्रारंभिक स्टेज में, पहली, दूसरी या इवन तीसरी स्टेज में भी हम पकड़ पाते हैं, तो उस समय में हम ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। आजकल सर्जरी, किडनी कैंसर की सर्जरी में भी बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं, जिसमें हम, कई बार छोटा ट्यूमर होता है तो हम किडनी को भी बचा लेते हैं। तो हम सिर्फ ट्यूमर ट्यूमर रिमूव करते हैं, जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोला जाता है। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया है साइज में, तो वो है फिर पूरी किडनी हमें रिमूव करनी पड़ती है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली बीमारी किडनी से निकल के दूसरे अंगों में स्प्रेड हो गई है, जैसे कि लंग्स में आ गई है या और हड्डियों में स्प्रेड हो गया है, ऐसी कंडीशन में फिर कुछ दवाइयों के द्वारा बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। किडनी कैंसर पर से इसमें जो दवाइयाँ कारगर होती हैं उनको हम मेडिकल टर्म्स में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। जो रूटीनली कीमोथेरेपी जो हम वर्ड यूज करते हैं, कीमोथेरेपी किडनी कैंसर में कारगर नहीं है। इसमें ओके। टारगेटेड थेरेपी यूज होती है। टारगेटेड थेरेपी टैबलेट्स के फॉर्म में आती है, तो जिसमें हम्म। कई तरह की 8 से 10 तरह की अलग अलग दवाइयां हैं जो ओरल फॉर्म्स में, टैबलेट फॉर्म में आती हैं। पेशेंट घर पे रह के वे टैबलेट लेते हैं और ओपीडी विजिट करते हैं। महीने में एक बार आना होता है डॉक्टर को दिखाने और घर रह के ये टैबलेट्स लेनी होती है। जो दूसरी पद्धति जो हाल ही 3-4 साल में इवॉल्व हुई है किडनी कैंसर में, वह है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। यह बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, उन इम्यून सेल्स को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, उनके काम करने के तरीके को सपोर्ट करती है ताकि वह कैंसर सेल से लड़ सके। तो यह दो प्रकार की थेरेपीज हैं, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जो किडनी, एडवांस्ड किडनी कैंसर में कारगर है। ओके ओके, तो डॉक्टर आलोक, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे इस लवली सेशन का हिस्सा बने और किडनी कैंसर के बारे में इतना कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड किडनी कैंसर डे आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के बीच में किस टाइप की अवेयरनेस होनी चाहिए किडनी कैंसर से रिलेटेड, और जितने भी लोग फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सब लोगों से कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी फॉर्म में सिगरेट पीते हैं या तंबाकू चबाते हैं, तो उसको कृपया करके तुरंत बंद कर दें। ऐसा करने से ना केवल किडनी कैंसर बल्कि अन्य कैंसर होने का भी रिस्क कम होता है। साथ ही स्मोकिंग से जुड़ी जो और बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्याएं हैं, ब्रेन स्ट्रोक हैं, यह सब भी कम होता है। तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि तंबाकू का सेवन तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, अपनी जीवन शैली में शारीरिक व्यायाम को जरूर जगह दें। शारीरिक व्यायाम करने से भी बहुत, अब शोध आ गया है कि कैंसर होने का रिस्क भी कम होता है और बाकी बीमारियां तो कम होती ही है। तो वजन है, ओबेसिटी से बचें, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम करें और पौष्टिक आहार ग्रहण करें। यही मैं कहना चाहूंगा। किडनी कैंसर दिवस पर यह और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में खून आता है या अननेचुरल दर्द होने लगता है जो नॉर्मल पेन किलर से कम नहीं हो रहा है,
या वजन बहुत कम होने लगा है और जिसका कारण हमें पता नहीं चल रहा है, अत्यधिक कमजोरी आ गई है, खून में कमी आ रही है, अगर ऐसे कोई लक्षण हैं तो जांच चेकअप कराना चाहिए। यह किडनी कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। तो थैंक्स लॉट डॉक्टर आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you so much, doctor. थैंक यू।